जय श्री राधे। जय श्री राधे। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। दास के लक्षणों में बताया गया, पहला लक्षण है प्रश्रित आश्रय। आश्रय सही है तो बाकी तीन लक्षण अपने आप आ जाते हैं। इसलिए पहला लक्षण यही है, दासास्तु प्रश्रितास्तु, प्रकृष्ट रूपेण संपूर्ण रूपेण से आश्रय। आश्रय है तो दूसरा लक्षण अपने आप आएगा, निदेश वशवर्तिन आज्ञाकारिता। ये हम आगे बताएंगे कैसे आज्ञा के कारण कैसे कैसे उदाहरण हैं। इसी धर्म के स्तंभ थे भरत जी। वो आज्ञा सम्न सुसाहिब सेवा, ये हम जब बोलेंगे, ये अपना मत किया और करके दिखाया। तीसरा जो है विश्वास, चौथा है दैन्य, प्रभुता ज्ञान विनम्रित। दैन्य तो सबका बाप है। सारा नष्ट हो जाता है एक क्षण में, अहम से सब खत्म हो जाता है। बताएंगे आगे। अभी तो हम प्रश्रिता पर ही चल रहे हैं, क्योंकि आश्रय नहीं सही है तो सब गड़बड़ हो जाता है। आश्रय नष्ट होता है अन्य आश्रय से, हम बार बार बता देते हैं। आश्रय को उल्टा है अन्य आश्रय, व्यभिचार आ गया उसमें। दूसरे आश्रय से व्यभिचार आ जाता है। जैसे सती स्त्री होती है, ठीक वही बात भगवद आश्रय में भी होती है, एकदम वही। एक पाई भी गलत नहीं है। इसका स्वयं प्रमाण से देख लो। अम्बरीश जी ने कहा था, 9वें स्कंद के अंदर चौथे अध्याय में, मई निर्बद्ध हृदय आखिर में आता है, साधव समदर्शन 37 66, हाँ 66। जो हमारे भक्त होते हैं, जिनको अनन्य कहा जाए। खाली हम जैसे लोग नाम रख लेते हैं, हम अनन्य भक्त हैं, हम अनन्य उपासक हैं, हम अनन्य रसिक हैं, तो खाली नाम रखने से काम नहीं चलता है। अनन्यता एक मन की वृत्ति है। इसका कोई ऊपर के शब्दों वब्दों से कोई मतलब नहीं है। वो क्या है, स्वयं भगवान कहते हैं। साधारण आदमी में नहीं, स्वयं भगवान
उसकी परिभाषा बता रहे हैं कि जो अनन्य भक्त हैं इनको 2-3 घंटा सुला दिया करो, कथा समझ नहीं पाती बच्चे, 1-1 बजे तक अभ्यास करते हैं, लिटा दिया करो, वो तो तुम ही काफी पढ़ाती हो इनको। खूब सो लेंगे तो खूब मेहनत करेंगे, और जो नींद आवे इसको यहीं लिटा दिया करो। 1:30 बजे रात तक जगह सब साधन किया है। यहां कोई मर्यादा हमारे नहीं है, मर्यादा बस एक ही है, निर्बद्ध हृदय, अभी बता रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी यद्यपि आप शंकर हैं, शंकर के अवतार हैं, लेकिन ये भूल जाइए कि मैं भगवान हूं, सर्वतंत्र स्वतंत्र हूं, मुझसे ज्यादा बंधन किसी को नहीं होगा। अहम भक्त पराधीनो यस स्वतंत्र इव द्विज, भगवान ने स्वयं कहा है। भक्त भगवान से बड़ा है, होना चाहिए भक्त। वो हम जैसे लोग नहीं हो पाते हैं अन्य आश्रय के कारण। छोटा से छोटा प्राणी भगवान से बड़ा बन सकता है, ऐसा सुंदर भक्ति मार्ग है। भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो, मैं तो पराधीन हूं भक्तों के, ही स्वतंत्र। निश्चय, ही माने 100%, ही का प्रयोग होता है निश्चय में। 100% हम अस्वतंत्र हैं, गुलाम हैं, बंधन में हैं। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र। बोले क्यों? आप तो भगवान हैं। भगवान माने होता है जिसके पास अनंत सब चीजें हैं, अनंत ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसाश्रय ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भग इतीर्णा। भगवान का अर्थ समझ लो जो नहीं जानता हो। 6 चीजों को भग कहते हैं। 6 चीजें मिलकर के भग बनती हैं। भग वाला भगवान, इसे धन वाला धनवान, गुण वाला गुणवान, वैसे भग वाला भगवान। भग क्या चीज है? 6 चीजें हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। श्लोक नहीं याद हो तो ऐश्वर्य, वीर, यश, श्री 4, ज्ञान वैराग 6। ऐश्वर्य और वीर का जोड़ा है 2, यश और श्री का जोड़ा है 4, ज्ञान और वैराग का जोड़ा है 6। इसी को श्लोक में कहा गया ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र अनंत ऐश्वर्य, सब जगह समग्र लगता जाएगा, यानी कहीं और है ही नहीं है। समग्र माने टोटल, संपूर्ण, और कहीं किसी देवता वेवता ऋषि महर्षि महामुनि देव असुर कहीं है ही नहीं है। समग्र माने होल सोल, जैसे थोक विक्रेता होल सोल एक ही। तो समग्र का सब जगह लगा जो अनंत ऐश्वर्य, अनंत वीर्य, शक्ति, और कहीं शक्ति है ही नहीं है। इस सब जगह हम प्रमाण बता चुके हैं। प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा, हनुमान जी ने रावण से कहा, तेरे में कहां से शक्ति? शक्ति तो एक ही है, समग्र। ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्यस्य, वीर्य माने शक्ति, यशसः श्रियः, यश भगवान का। हम तो वैसे ही सुसर नाम करते हैं, अखबार में छपवा दो और चैम्बल में आ जाओ, कल को मर जाओगे, न अखबार रहेगा न चैनल रहेगा, नहीं दुनिया रहेगी। पत्थर नाम लगवा दो, पत्थरों सब थोड़ी दिन में नष्ट हो जाता है। यश तो केवल भगवान का है।
हम जैसे मूर्ख लोग अपना नाम चाहते हैं, बिल्कुल मूर्ख हैं, मतलब 1% भी अक्ल नहीं है। श्री, श्री का मतलब होता है कांति, सौंदर्य और लक्ष्मी, कई अर्थ होते हैं। ऐश्वर्य में श्री में फर्क है कि ऐश्वर्य माने हुकूमत, ईशता, मालकियत, हुक्म उसी के चलेगा। ईशता से ऐश्वर्य बना है। ईश्वर माने क्या होता है? ईश धातु, ईचने माने शासन में, ईश्वर माने शासन वाला, वरच प्रत्यय मतुवर्थी, जैसे भगवाला भगवान, वैसे ईशन माने शासन वाला भगवान। ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं। हर शब्द को समझना चाहिए। ईश्वर माने क्या हुआ? ईश माने शासन करना, और ईश्वर का भाव ऐश्वर्य। जैसे चतुर का भाव चातुर्य, मधुर का भाव माधुर्य, ईश्वरस्य भाव ऐश्वर्य। अने केवल उसकी हुकूमत चलती है और दुनिया अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं कर सकता। जो आदमी सोचता है हमारी हुकूमत चले, वो असुर है। वो आदमी छोटा भी छोटा जो सोचता है कि हमारा हुकूमत चले, वो असुर है। उसे भजल आसुरी भाव आ गया, और हर समय हमारे अंदर आता रहता है, हमारी बात तुमने नहीं मानी है, सब आंख नाक सब चढ़ गया, लड़ने लग गए। ये आसुरी भाव है। अपने भीतर आसुरी भाव टटोलते रहो तो 24 घंटा रहता है। हर जीव के अंदर ये आसुरी भाव देख लो गीता में। फिर अपने आप टटोलना कि हम कब असुर बनते हैं। 16/14 हम हर समय असुर बने रहते हैं और पता नहीं पड़ता। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम। मिला के नहीं 14, ईश्वरो हम माने हमारा हुकूमत चलना चाहिए, हमारी बात तुमने नहीं मानी। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। ये जो शासन की बात आती है ये आसुरी है। ये हम लोग हमेशा, मां में देख लो, हमारा छोरा हमारी बात नहीं माना, बाप कहता है हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता है? मालिक कहता है हमारा नौकर हमारी बात नहीं मानता है। ये सब आसुरी भाव है और हमको पता और नहीं पड़ता। इस आसुरी भाव के कारण हमेशा आदमी संतप्त रहता है। उसने हमारी बात नहीं मानी, हमारी बात काट दिया, नाक कट गई, हम कुछ है ही नहीं है, हम कुछ रहे ही नहीं, हमारी बातें नहीं मानी गई। और ये पता नहीं कि तुम असुर बन गए हो, इसलिए कुड़ रहे हो, मर रहे हो। भगवान ने कहा ईश्वरो हम, मैं शासक हूं, ये भाव आसुरी है, याद रखो हमेशा। और दिन भर टटोलते रहो किस समय हम असुर बनते हैं। जब नहीं कोई बात मानता है तो गुस्सा आता है, फिर चिढ़ होती है, द्वेष होता है, उसमें गलती हमारी है। ईश्वरो हम अहम भोगी, ये हमारा घर है, हम पहले भोजन करेंगे, हम भोगी, मैं सिद्ध हूं, सुखी हूं, ये सब आसुरी भाव है। ये मनुष्य के अंदर सदा रहते हैं और उसको हम समझ नहीं पाते। ये भगवान से अलग कर देता है। इसका प्रमाण ले लो। हिरण्यकशिपु कहता है प्रहलाद से, 7 स्कंद 8वां अध्याय में, तू कहता है कि कोई और ईश्वर है, यस्त्वया मंद भाग्युक्त अभागे। 13 मदन्यो, मेरे से अलावा ईश्वर कौन है?
सब जगह हमारा हुक्म चलता है। ऐसे जीव कहता है अपने घर में हर आदमी ईश्वर बनता है, हम इस घर के मालिक हैं, हमारी बात कैसे कट गई। कहीं भी देख लो किसी घर में बाप मां दुखी क्यों हैं, यही भाव है, इसलिए दुखी रहते हैं। बाप दुखी, मां दुखी, स्त्री दुखी, हमारी बात काट दिया हमारे पति ने, मैं कुछ रही नहीं। पति कहता हमारी स्त्री हमारी बात काटती है, हम पति देवता हैं। आचार्यों ने टीका में 16वें अध्याय में ये जितने श्लोक हैं आसुरी संपत्ति के, इसको अस्मिता का विस्तार कहा है, अहंता का विस्तार। ये सारे श्लोक आढ्यो मैं पैसा वाला हूं, अभिजनवान मैं इज्जत वाला हूं, देखते जाओ 15, 14 ये सब आसुरी भाव है। आढ्यो माने पैसा वाला सोचता है मैं करोड़पति का बाप, अभिजनवान माने मैं इतना ऊंचा खानदानी, बोले असुर बन गए तुम। अपने को टटोलो तो दिन भर तुम्हें पता पड़ेगा कि हम आसुरी भाव में रहते हैं। लेकिन हम टटोल नहीं पाते, मुश्किल तो यह है। ये समस्या है कि मनुष्य अपने को देख नहीं पाता, अपने आप को हम समझ नहीं पाते। ये जितना भी 16वें अध्याय में आखिर है, ये सब आसुरी भाव, अस्मिता का, और ये हर प्राणी में हर समय रहता है और उसको समझ नहीं पाता। गुरु में रहता है, अरे हमारा चेला हमारी बात नहीं मानता, हमारी बिल्ली हमसे ही म्याऊं। किसी आश्रम में चले जाओ, सब जग किसी घर में चले जाओ, लड़का कहता हम जो कहें वो होना चाहिए, पिताजी हमारी बात सुनते नहीं हैं, पिताजी कहते हैं हमारा लड़का हमारी बात सुनता ही नहीं है, माताजी कहती है हमारा पति हमारी बात सुनता ही नहीं है, पति कहते हैं हमारी बात हमारी स्त्री सुनती ही नहीं है। इस बीमारी से हर आदमी पीड़ित है। चेला कहता है गुरुजी हमारी बात सुनते नहीं है, गुरुजी कहते हैं चेला हमारी बात सुनते ही नहीं है। इस अस्मिता आसुरी रोग से संसार का हर प्राणी, कुत्ता तक पीड़ित है। हमारे दरवाजे कैसे आ गया, भाऊ भाऊ भाऊ। एक पद है बड़ा सुंदर, उसने कहा कि हर जीव कुत्ता है, समझता नहीं है। बड़ा सुंदर, भक्तमाली जी इस पद को बहुत गाते थे। हरि भगतन सो गरबन करीबो, ये अपराध हर आदमी करता है। यह अपराध परम पद हूसो, उतरी नरक में परिबो। यह मति भली नहीं आपुन बड़, जहां अपने में बड़प्पन का भाव आया, हर समय आता रहता है। बेटे से बात करोगे तो सोचोगे हम बाप हैं, हम बड़े हैं। नौकर से बात करोगे सोचोगे हम बड़े हैं। बोले झगड़ा ही हटा दो। यह मति भली नहीं आपुन बड़, नर कूकर अनुसरबो। मैंने वो आदमी कुत्ता बन गया। क्या बढ़िया महात्माओं ने पद लिखा है। बोले मनुष्य होकर तो कुत्ता बन गया वो। जैसे कुत्ता कहता है हमारे दरवाजे कैसे आ गया, भौं भौं भौं, ये कुत्ता करती है। यह मति भली नहीं आपुन बड़, नर कूकर अनुसरबो। हरि सेवी हरि गायक को लघु मानत, नेक न डरिबो। डरता और नहीं है, भक्तों से ऐसा व्यवहार करता है।
कि हम बड़े हैं। अरे भक्त भगवान से बड़े हैं। हम जैसे मूर्ख लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं, 100% बेवकूफ हैं। तो इन्होंने बताया कि ये आसुरी भाव है। असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हम अहम भोगी। मैं ईश्वर मने मालिक। तो ईश्वर का मतलब होता है शासक। भगवान में अनंत ऐश्वर्य है, माने अनंत ब्रह्मांडों में उन्हीं की हुकूमत चलती है। जो अपने को हुकूमत या बड़ा मानता है वो असुर है। ये बात तुम और समझ लो अच्छी तरह से, जिसमें पता पड़ जाएगा कि हम असुर हैं। हर आदमी को ये सोचना चाहिए कि हमारे में हर समय आसुरी भाव आता है। एक और प्रमाण ले लो। हिरण्यकश्यप को तो दिया, विंध्यावली का ले लो। 8वां स्कंध में भागवत जी में 22वें अध्याय में बोले आपको कोई दान दे सकता है? ये बड़ा गलत काम है। ब्रह्मा जी तारीफ कर रहे हैं हमारे पति की कि इन्होंने दान दिया। क्या कोई दान देगा? अरे सारी चीज तो भगवान की, हम वैसे दाता के बाप बन गए। बहुत बढ़िया श्लोक है। हर आदमी, हम लोग सोचते हैं जैसे हमने पंगत किया, हो हमने इतना पंगत किया है, हमने 2 लाख रुपए का पंगत किया, हो हमने 2 लाख रुपए लगाया। हमें महामूर्ख आदमी सोचा करता है। सब चीज तो भगवान की, तुमने क्या किया? क्रीडार्थम आत्मन विदम त्रिजगत 20 8 22 20। अब इस बीमारी में देख लो हम सब 24 घंटे फंसे हैं। विंध्यावली जी कह रही हैं इस सारा संसार तो आपने अपने खेल के लिए रचा है। क्रीड़ा माने खेल। क्रीडार्थम आत्मना इदम त्रिजगत। सब ऊपर नीचे पाताल वाल तीनों लोग ये आपने रचा है। और जो कुधी माने दुष्ट बुद्धि वाले हैं वो स्वाम्यम इसके मालिक बन जाते हैं। ये हमारा है। ये आसुरी भाव हो गया। श्लोक समझो। स्वाम्यम तू तत्र कुधयो। कुधी माने महादुष्ट बुद्धि, कु माने खराब दी बुद्धि वाले। बाप कहता है हमारी हुकूमत, मैं, मां कहती मैं, ये सब दुष्ट बुद्धि है। सारा संसार दुष्ट बुद्धि में फंसा है। मुश्किल तो ये है ना। स्वाम्यम तु तत्र कुधयो अपर ईश कुरियु। हे प्रभु, ये देखो दुष्ट लोग कैसे हैं, ये झूठे ही मालिक बने घूमते रहते हैं। इनसे ज्यादा दुष्ट कोई है नहीं। बोले भाई मालिक तो वो होता है जो तीनों काम करता है, बनाता है, पालन करता है और नष्ट करता है। सारे संसार के डॉक्टर मिलकर के एक सिर का चांद का एक बाल नहीं बना सकते। बनाएंगे तो नकली। सुनते हैं वहां साउथ में गंजों के सिर पर वो बाल की खेती होती है, मतलब नकली बाल लगाए जाते हैं। लेकिन नकली बाल ऐसे थोड़ी होंगे कि बढ़ेंगे और घटेंगे और ये मुलायम। असल असला ही रहेगा। सारी सृष्टि के संसार के प्राणी मिलकर के एक सिर का असली बाल नहीं बना सकते। तो बनाने के तो लोगों ने प्लास्टिक का टांग बना दिया, प्लास्टिक का हाथ बना दिया, प्लास्टिक का जानी क्या क्या बना दिया, घुटने बना दिए, लेकिन कुछ नहीं बनाया। वो सब नकल है। संसार को बनाने वाला एक ही है और दूसरा कोई हो नहीं सकता। स्वाम्यम तु तत्र कुधियो अपर ईश कुरिय। कर्तु। अब नीचे की लाइन देखो। कर्तु माने करना, बनाना। प्रभु माने पालन करना। न कोई आदमी बना सकता है न पालन कर सकता है।
अस्यत माने नष्ट नहीं कर सकता। ये तीनों काम आप ही करते हैं। हम जैसे लोग झूठे ही मालिक बनते हैं। कर्तु प्रभो तव किमस्यत आवहंती, बोले ऐसे लोग त्यक्त ही है, बेशरम निर्लज्ज हैं, दुष्ट तो है ही है, निर्लज्ज है, इनका मुंह देखना भी नहीं चाहिए। कुंभनदा जी ने अकबर से कहा था, जिनको मुख देखत दुख बुझत, अरे तेरा मुंह देखने से हम भैया हमको दुख होता है। हम लोग कोई मिनिस्टर आ जाए ओ खुश हो के फोटो खिंचवाते हैं। तो ये इनका तो मुंह देख के दुख होता है, होना चाहिए। ये मूर्ख निर्लज्ज दुष्ट बुद्धि लोग झूठे ही मालिक बने घूमते हैं, ये बड़े मूर्ख हैं, इनका मुंह देखना नहीं चाहिए। व्यास जी ने लिखा है कि सच्चे संत जब कोई रजोगुणी आ जाता था तो पत्थर का प्रहार करते थे। सेठ राजा आया तो इनका मुंह ही नहीं देखना चाहिए रजोगुणियों को। हम लोग खोपड़ी में बिठाते हैं तो पैसा मिलेगा। त्यक्त ही माने निर्लज्ज हैं, थोड़ी देर में मरमरा जाएंगे, कहते हैं हमारा हमारा हमारा। त्वद अवरोपित कर्तृवादा, माया ने झूठे इनको कर्ता अपने को मालिक बना रखा, कर्तृवाद चढ़ा रखा है, अध्यारोप, कर्तृवाद का अध्यारोप कर रखा है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। बड़े बड़े बेशर्म, बड़े दुष्ट, ये बड़े असुर हैं। अब ये हमने तुमको एक दो पैमाना बताए, इससे दिन भर नापो तो मालूम पड़ेगा दिन भर आसुरी भाव में ही रहते हैं। सूक्ष्म बुद्धि से देखोगे तो भगवान शब्द का अर्थ बता रहे थे। भग माने अनंत ऐश्वर्य, हुकूमत, शासन। श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, अरे भाई भगवान का ही हुक्म है संसार में, हम जैसे मूर्ख लोग क्यों मालिक बनते हो। भीषास्मात् पवते वायु, वेद भगवान बोले, हुकूमत उसकी है जिसकी हुकूमत से हवा हर समय डर के मारे बहती रहती है। हम तुम क्या हुकूमत कर रहे हैं? अभी आंधी आने लग जाए तो कौन है बंद कर देगा? वो जो कौन सी लहरें होती समुद्र में जो आई थी, सुनामी, और सुनामी आंधी उसमें चलती है। किसी के बाप की ताकत है वो साइंटिस्ट की रोक लेगा? कोई सारे संसार क्या रोक सकते हैं? सारा संसार देख रहा था, हमको भी दिखाया था उस पर इंटरनेट पे, हमने भी देखा, क्योंकि ईश की इष्टा है, देखनी चाहिए कि सारा संसार देख रहा है। और हमने भी देखा उसमें लहरें आ रही हैं और शहर डूब रहा है और फैक्ट्री पर चढ़ गया पानी और गाड़ियां जा रही, सड़क पर जा रही थी समुद्र का पानी और गाड़ियां ऐसे और रेलवे ऐसे चली गई डब्बे की तरह। तो हमने कहा देखो ये सारा संसार देख रहा है, कोई कुछ रोक सकता है? नहीं रोक। अरे अपने ही मरने वाले हैं, थोड़ी देर में क्या रोक सकेंगे, क्या रोकेंगे? इसीलिए वेद भगवान कहते हैं, मूर्खो तुम क्यों ईश्वर बनने आसुरी भाव में घूमते रहते हो और अपने आसुरी भाव को पहचानो नहीं पाते हो। 24 घंटे आसुरी भाव में हम लोग रहते हैं। भीषास्मात् पवते वायु, भीषोदेति सूर्यः, भीषाद अग्निश्च इंद्रश्च, मृत्युर्धावति पंचमा, उसको भगवान कहते हैं। उसके भय से वायु, आंधियां, वादियां, समुद्र बुद्ध सब चल रहे हैं।
भीषो देती, सूर्य उसके डर के मारे निकला करता है 24, चंद्रमा अग्नि उसके भय से जला करता है, इंद्र उसके भय से पानी वानी बरसाना, सब उसके डर के मारे। भीषात्मने ईश्वर उसको कहते हैं जिसका भय है, काल भी जिसका भय मानता है। वो है ईश्वर, उसको ईश्वर कहते हैं। और वो इतना बलवान है कि अगर उसकी शरण में कोई जीव चला जाए तो काल उससे भी डरने लग जाता है। वो इतना, उसकी इष्टता का एक उदाहरण और दे दें कि भगवान से तो काल डरता ही है, लेकिन भगवान जैसे कोई राजा का पीए, जैसे चीफ मिनिस्टर का पीए है, तो सब उससे भी डरते हैं पीए से। अरे भाई पीए है, पीए है, पीए है। हाँ, बड़ा उसके नखरे अलग होते हैं, वो सदा अपने मद में पिए रहता है। तो जो उसकी शरण में चला गया, 10-3-27, एक काल महाकाल तुम्हारे डर से भाग जाएंगे, तुम इतने बड़े बन सकते हो, लेकिन शरण भगवान की हो। हम तो लड्डू दास, पेड़ा दास, कचौड़ी दास, पैसा दास, अठन्नी दास हैं, भगवान की शरण नहीं है। मुश्किल तो यह है। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। जरा समझो ईश्वर की ऐश्वर्यता। अनादिकाल से हर आदमी भाग रहा है मौत के डर से। हम मकान क्यों बनाते हैं? मर न जाए, मतलब कोई सुरक्षा के लिए बनाते हैं। पेड़ के नीचे नहीं रहते, मौत से डरते हैं। भोजन क्यों करते हो? मौत से डरते हो कि भूखे न मर जाएंगे। पानी क्यों पीते हो? मौत से डरते हो। पैसा क्यों रखते हो? मौत से डरते हो, काम आएगा पैसा। तो अनादिकाल से ये जीव भाग रहा है। मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः, मृत्यु रूपी व्याल मने सर्प से डर के भाग रहा है। चींटी, हाथी, देवता सब। लुकान सर्वान निर्भयम नाध्य गच्छत। तेरे पास भागवत नहीं क्या? मैं राधा से कह रहा नहीं है। अरे तो कहा क्यों नहीं? दल देश को लाके भागवत भी लाओ, रामायण भी लो, गीता भी दो। इतने दिन से कहना चाहिए। इतना सत्संग होता है तो उसको, ये सब बच्चियां जैसे हैं वैसे तू है, ज्ञान कैसे होगा? ये अमोघ चीजें हैं। ये सबको इसीलिए यहां सब फ्री बांटा गया। ये बात समझोगे जब भी तो भगवान की शरण में जाओगे। भगवान की शरण फरण नहीं मिलेगी। संसार की आसक्तियों में, भोगों में मरते रहोगे। ये समझना चाहिए। क्यों भगवान की शरण में हम जाएं? क्या कारण पड़ी? मर्त्यो मृत्यु व्याल भीतः पलायन। मृत्यु रूपी व्याल मने सर्प, अजगर, उससे डर के कारण हर आदमी भाग रहा है। चींटी, देवता, ब्रह्मा तक।
और भागते आए हैं अनादिकाल से। जिस जोनी में गए हैं, एक कुत्ता भी मरने से डरता है, सर्प भी डरता है, सब डरते हैं। मृत्यु व्याल भीतर पलायन। और कहां कहां भागा? लोकान, जाने कितने लोकों में, ऊपर नीचे आकाश पाताल भागते रहे, लेकिन आज तक बच नहीं पाए। जहां जाए, आकाश में जाओगे तो चिड़िया चिड़िया को खा जाती है, पानी में जाओगे मछली मछली को खा जाती है, कहीं बच नहीं पाओगे। लोकान सर्वान निर्भयम नाद्य गच्छत। निर्भयता कहां मिली? त्वत्पादाब्जम प्राप्त यदृच्छयाद्य। भगवान की कृपा से या दृच्छा माने दैव इच्छा से जब आजीव को भगवान के चरण की शरण मिल जाती है, यानी भगवान की कृपा से मिलती है। तत्पादाब्जम माने आपके जो चरण की शरण है, प्राप्य शरण प्राप्त करके यदृच्छा दैव इच्छा से स्वस्थ, जीव स्वस्थ हो गया। देव की मां कह रही है, वो देख रही कि अपने पिछले जन्म उनको दिखाई पड़े अनंत, कि मैं भागती रही और मौत मेरा पीछा करता रहा। जहां जिस योनि में गया मौत आके खा जाती है इसको। एक समय आता है काल तोड़ करके नष्ट ही कर देता है। और आज मृत्यु अस्माद अपैति, ये देख लो, काल भाग रहा है इस जीव से, उसको ईश्वर कहते हैं। उससे तो भागता ही ईश्वर से काल, उस भगवान की शरण में जाने वाले से भी काल भाग जाता है डर के मारे। इसीलिए उसको ईश्वर कहा गया। ईश्वर से भाव ऐश्वर्यम। तो भगवान कौन है? जिसमें अनंत ऐश्वर्य है। ये बात जब जीव समझ जाता है तो अपने अंदर उसके आसुरी भाव चले जाते हैं। वो कभी भी मालिक नहीं बनना चाहता, कभी भी नहीं बनना चाहता, और जो बनना चाहता है वो असुर है। अपने घर में भी तुम मालिक बनने की गलती मत कर लेना, बिल्कुल नहीं असुर बन जाओगे। हम इस आश्रम में रहते हैं, इस आश्रम के मालिक समझे अपने आप को तो हम असुर बन गए। हर समय हम असुर बनते हैं। हम देखते रहते हैं 24 घंटा। कोई आदमी आ गया, बैठ के सरक नहीं रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं, असुर हैं। इस जगह को अपने अपनी बपोती समझ रखा है। हर क्रिया में आसुरी भाव रहता है, हम देखते रहते हैं। तो ये ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य शक्ति। अब इसके अलग अलग उदाहरण क्या दें, क्योंकि शक्ति का उदाहरण, यश का उदाहरण, श्री का उदाहरण, ज्ञान का उदाहरण, वैराग्य का उदाहरण, ये तो बहुत समय लगेगा। इतना ही समझ लो, ये 6 चीजें जहां है उसको भगवान कहते हैं। तो आश्रय की बात जो चल रही थी कि अन्य का आश्रय हुआ और भगवद आश्रय नष्ट हो जाता है। अन्य माने भगवान के अलावा सब अन्य है। शरीर अन्य है, इंद्रियां अन्य है, मां अन्य है, बाप अन्य है, स्त्री अन्य है, पति अन्य है, बेटा अन्य है, पैसा अन्य है, जमीन अन्य है, जायदाद अन्य है, सोना चांदी सब अन्य है। किसी भी अन्य पदार्थ में आसक्ति और ममता भई आश्रय नष्ट हो जाएगा।
मां तक में ममता नहीं होनी चाहिए। जननी जनक बंधु सुतधारा, ममता कहीं नहीं रखना चाहिए। ममता कहीं भी भई आश्रय नष्ट हो जाएगा। इसका प्रमाण देख लो, क्योंकि ऐसा प्रमाण हम इसलिए बार बार देते हैं कि तुम्हारे दिमाग में जच जाए कि यही बात सच्चा शास्त्र भागवत धर्म कह रहा है, यही बात भगवान कह रहे हैं। इसलिए जमने के लिए प्रमाण देखो, 3 स्कंध 5वां अध्याय। ममता आई इधर उधर, भगवान से दूर चले गए, दूर चले गए। हमारा घर, हमारी मां, हमारा बाप, हमारा चाचा, हमारा पति। यत्सानुबंधे 343 असत देह गे। ममता कहां होती है? सबसे पहले शरीर में होती है। देह माने शरीर, गेह माने मकान। गेह मैंने मकाने नहीं, मकान के रहने वाले भी। अभी आएगा इसी। अनुबंध माने शरीर के अनुबंधी कौन? स्त्री पुत्र आदि। घर का अनुबंधी कौन? ये फ्रीज, ये फलाना, ये सब। अनुबंध माने उसके संबंधी। देह के अनुबंधी कौन? स्त्री पुत्र चाचा ताऊ जीजा साला साली ताता ताऊ, ये देह के अनुबंधी हैं। गृह के अनुबंधी कौन है? ये बेड है, फ्रीज है, टेलीविजन है, बर्तन है, भाड़े हैं, घर में सोना है, चांदी है, ये सब गेह के अनुबंधी हैं। तो देह के अनुबंधी और गेह के अनुबंधी ये असत है। मनुष्य इनमें ममता करता है। यत् सानुबंधे असति देह गेह ममाहम, मम माने मेरा। और उस मेरा फिर जाकर के कन्वर्ट होकर के अहम में बदल जाता है। ऊढ़ दुराग्रह, दुराग्रह माने दुष्ट आग्रह है। अरे कुछ तो है ही नहीं, तुम थोड़ी देर में भर के चले जाओगे। एक भी श्लोक समझ में आ जाए तो माया पार हो जाए। यत् सानुबंधे आसति देह गेहे ममाहम इति ऊढ़ दुराग्रहाणाम। ऐसे जो पुरुष के अंदर, लोगों के अंदर जिसमें ममता आ गई, भगवान वसतोपि पुर्याम दूरम, बहुत दूर चले गए भगवान। पकड़ ले पैसा ही को, तू तेरा पैसा ही भगवान है, तो पकड़ पैसा ही को। स्त्री को पकड़ता है, पकड़ स्त्री को ही तू, मेरी मेरी मेरी, यही तेरा भगवान है। जहां मनुष्य ममता करता है वो गलत करता है, उससे भगवान दूर चले जाते हैं। अब ममता करते रहो, थोड़ी देर में तुम भी मरोगे, वो भी बहू भी मर जाएगी। और ममता करते रहो, रड़ुआ बन के रोते रहो, कहां गई कहां गई, वो थी नहीं तुम्हारी। यत् सानुबंधे असति देह गेहे ममाहम इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम तुंसुआम सुदूरम। भगवान बहुत दूर चले गए। दूर मनी सुदूर। यद्यपि पुरी मने इस शरीर के भीतर बैठे हैं, वसतोपि पुर्याम, लेकिन बहुत दूर चले गए। भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम। आपके चरण कमलों का हम इसीलिए भजन कर रहे हैं। अब देखो, ममता माने कि भगवान दूर चले गए। हम ममता में पकड़ते हैं, ये पैसा हमारा है, मकान हमारा है, गाड़ी हमारी है, बहू हमारी है, बेटा हमारा है, इससे हम भगवान से दूर चले जाते हैं।
बोले बिल्कुल सींग पूंछ नहीं है, लेकिन है 100% पशु। देख लो 3 स्कंद में 21वें अध्याय में करदम जी ने कहा ये पशु है दुनिया वाले सब। लोकांश लोकानुगतान पशुंश 17। ये ममता को ही अच्छा समझते हैं। इन गधों को छोड़ दो। लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा, तब तुम श्रितास्ते चरणात पत्रम, तब तुमको भगवान के चरण की शरण मिलेगी। बोले इसमें क्या होता है? बोले जब शरण मिल जाएगी तो 24 घंटे उन्हीं को गुण गाओगे। परस्परम तदगा गुणबाद पीयूष। बोले फिर रोटी पानी कैसे खाएंगे? दिन रात झांझ कूटेंगे। बोले निर्यापत दे धर्मा, वो भजन से ही सब काम होगा। तुम कमा कमा के मरते जाओ। भगवान के भजन में बहुत से लोग ऐसे मूर्ख हैं। कुछ बेचारी लड़कियां बेवकूफ बन गई कि बाबा तो ये अब बुढ़े हो रहे हैं, कल को मर जाएंगे तो फिर तुम्हारा क्या होगा। हाँ, ऐसी बातें फैलाते हैं अविश्वास। अरे बाबा तो मरेंगे ही, पहली बात तो तुम अमर हो। और ये पता नहीं कपड़ा किसका बंडल ले जाता है, टांग दिया। बाहर नहीं टांगना चाहिए। हाँ, ममता है। ये कह रहा कि ममता नहीं है। ममता तो है ही है। तो ये सब कपड़ा उतार के फेंक दे तू। ममता छोड़ दे तू। जब दूसरों को सिखा रहा है सब धोती पोती खोल दे। तो अरे भाई, किसी के जा रहा है बेचारे का कपड़ा फटेगा, अगर अच्छी बात से सोचो ये परोपकार है, ममता नहीं है। तुझे परोपकार भी ममता लग रहा है। तो ये जो ममता है ये भगवान से दूर कर देती है, और जिस पर कृपा होती है वो ममता छोड़ देता है। इसको भी प्रमाण देख लो। 2 स्कंद 7वां अध्याय। ईशाम सय भगवान दयेदनंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्युवेलिगम ते दुस्तराम अतितरंचित देवायाम। 42। नैशाम ममाहम बुद्धि चली जाती है। ये कृपा का लक्षण है। ये मेरा तेरा चला जाता है। भगवान को के चरणों का अगर हमने जरा सा भी आश्रय ले लिया तो ममता चली जाएगी। और प्रमाण देख लो। 3 स्कंध 9वां अध्याय। तावत भयम द्रविड़गे सुर निमित्तम। श्लोक 6 नीचे की लाइन। तावन ममेति, मम ये दुष्ट आग्रह है, ये चला जाता है जिस समय भगवान को अपना मान लेते हैं। अब हम खूब माला फेर रहे हैं और हमारा आश्रम, हमारा पैसा, हमारा ये, इसके माने भगवान को भी हमने अपना नहीं माना। यावन्न तेंग्रीम अवयम प्रवृणीत लोका। अंग्री माने आपके जब चरण को प्रवृणित वर्ण कर लेता है, ममता चली जाती है।
हमारी ममता संसार में क्यों है? क्योंकि हमने भगवान को अपना नहीं माना। सब कुछ भगवान है। देख लो 3रा स्कंद 25वां अध्याय आखिर में, न कर चिन्मत परा शांति रूपे नंक्षंती 38। नो में अनिमिष, उनको काल नहीं खा सकता, जिसका सब कुछ भगवान है। ईशम अहम प्रिय, प्यारा भगवान, आत्मा भगवान, सुत बेटा भगवान, गुरु भगवान, बाप भगवान, मां भगवान, पति भगवान। ईशम अहम प्रिय आत्मा, सुतश्च सखा, गुरु, मित्र भी भगवान है हमारा, यार दोस्त भी भगवान है। इस दुनिया की जो झूठी ममताएं हैं सब चली जाती हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, तात मात भ्रात बंधु, आपनो न कोई नहीं है। कहीं भी ममता करोगे तो भगवान से दूर चले जाओगे, ये बात पक्का। गीता से समझ लो। चलो भगवान ने कहा ब्राह्मी स्थिति पहुंचने के लिए निर्मम ममता छोड़ना पड़ेगा। 2/71 विहाय कामान, कामना छोड़नी पड़ेगी। अब हम सवेरे से लड्डू की सोच रहे हैं, पापड़ की सोच रहे हैं, चटनी की सोच रहे हैं, तो भगवान कहां से आ जाएगा? पापड़ की कामना सवेरे से कर रहे हो, भगवान कैसे आ जाएगा? विहाय कामान यह सर्वान तुमं शरत निष्प्रिय, निर्ममो, ममता खत्म। 2/71 दूसरा अध्याय 71 271। मिला? राधा से पूछ रहे हैं, मिला? हाँ, गीता मिल गई कि नहीं? हाँ, ये भगत जी के परिवार की बेचारी, एक से तो आशा है लाडली से, आगे भगवान जाने। वो चाहते थे हमारा सारा परिवार ही भगवताश्रय बन जाए। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश चरत निर्ममो, ममता खत्म, निरहंग मन अहम खत्म, बस अनंत शांति आई और ब्राह्मी स्थिति भगवान मिल गई। ब्राह्मी स्थिति के लिए ममता छोड़ना जरूरी है। और देख लो 18/53 18 अध्याय, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्ममा, निर्ममा ममता छोड़ा, ब्रह्म रूप हो गए। विमुच्य निर्ममा शांतो ब्रह्म हुए। हम जैसे लोग, हमारी लंगोटी लोटा हमारा, इसी में मरते रहते हैं 24 घंटे। हमारा सोटा, हमारे माई लंगोटी कहां है भाई? इसी में मर रहे हैं। अच्छा, रामायण भी ले लो, सुंदरकांड, बिना ममता छोड़े भक्ति नहीं होगी। हम जैसे लोग खूब सारे को पैसा इकट्ठा करके जोड़ते हैं, अनात्म चीजों में ममता बढ़ाते हैं, और इसीलिए जिस समय विभीषण शरण में आए हैं, 48 के आसपास,
अच्छा, बढ़िया किया, जल्दी 48 देख लो, सुंदरकांड। रामायण मिल गया तेरे को है? सुंदरकांड खोल, भगत जी की परिवार की कुछ तो नाम भक्ति की सीख। 48 के पहले, 48 माने 47 के नीचे, 48 48 माने 47 के नीचे देखो, 47 के नीचे 48 शुरू हो जाता है। अब यहां पर जितनी ममताएं कहां होती, चौथी, पांचवीं, छठवीं स्टोपाई जननी मां में होती है। जनक हमारा बाप, बंधु हमारा भाई, सुत हमारा बेटा, हमारी बेटी, दारा माने हमारी बहू, श्रीमती हमारी हैं, तन माने हमारा शरीर, धन माने अकाउंट, हमारा बैंक में इतना पैसा है, भवन माने हमारा मकान, सूर्य हमारे मित्र मिलने वाले हैं, बहुत बड़े फ्रेंड हैं, परिवार ये हमारा परिवार है, हम इसके चाचा हैं, ये हमारा साला है, हम इसके ताऊ हैं, ये नाती है, पंती है। सबके ममता ताग बटोरी, कहीं भी ममता मत रखना, तब आश्रय मिलेगा। कहीं भी रखोगे तो भगवान से दूर चले जाओगे, ये बात समझ लो। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बनई बांध बटोरी, मेरे चरणों बांधो। तो तब आश्रय होगा, उसके पहले आश्रय नहीं माना जाएगा। ममता छोड़ने के लिए मतलब नहीं कि धक्का मार के निकाल दो, मां को जाके निकाल दो, बाप को निकाल दो, बहू को निकाल दो, बेटा को निकाल दो, ये नहीं है। उसमें जो तुम्हारा अभिनिवेश है मेरापन का, वो हटा दो। तब आश्रय सिद्ध होगा। इसके पहले तो हमारे जैसे बने रहोगे, लड्डू दास, पेड़ा दास, अठन्नी चवन्नी दास, आश्रय नहीं सिद्ध होगा। आखिर में चलो गीता देख लो, 4था अध्याय 4/10। वीत राग भय क्रोध, राग माने संसारी आसक्ति, प्रेम ममता सब आ गया राग में। ये जब बीत गए, खत्म हो गए, राग खत्म हो गया, भय खत्म हो गया, क्रोध खत्म हो गया, तब मनमया माम उपाश्रिता, तब आश्रित माने जाओगे। हमारा राग लड्डू में है तो हम लड्डू दास हैं, भगवत दास कैसे बन गए? गड़बड़ मामला है। बोले हमारा तो बन रुपया में है, तो भगवान के आश्रय नहीं है, रुपयाश्रित हैं, रुपया दास हैं हम, नोट दास हैं। वीतराग भय क्रोधा, तब मनमय कृष्ण में होकर के उपाश्रित मन, तब भगवान का आश्रय सिद्ध होगा। बोले कठिन है, बोले नहीं, भगवान बोले बहुत से हो गए भक्त, ऐसा थोड़ी है। अब फिर चलो जहां से शुरू हुई थी कहानी, भागवत 9वां स्कंद 4था अध्याय। सती स्त्री जैसे अन्य पुरुष को नहीं देखती है, अन्य आश्रय से नष्ट हो जाता है, वैसे ही 50 के बाद में है। मैं
मई निर्बद्ध हृदया 60 के बाद है 66। ये है अन्याश्रय। जब छूट गया सती स्त्री की तरह, तब वो अनन्य बना। मई निर्बद्ध हृदया, अब उसका हृदय मुझ में बंध गया, अब लड़ूंगा पेड़ा में नहीं जाएगा। साधव समदर्शिन, वशी कुर्वंती, मुझको वश में कर लेते हैं अनन्य भक्ति से। जैसे सत स्त्री मने सती, सत स्त्री मने जैसे सती सतपति को, सतपति भगवान, सती मने अनन्य भक्त, अनन्य। चलो